हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे विस्कोसिटी के बारे में। चलिए जानते हैं क्या होती है विस्कोसिटी। द फोर्स विच रजिस्ट द फ्लो ऑफ लिक्विड इज़ नोन एज विस्कस फोर्स एंड द प्रॉपर्टी ऑफ ए लिक्विड टू रजिस्ट इट्स फ्लो इज़ नोन एज विस्कोसिटी। ठीक है, एक ऐसा फोर्स, ठीक है, जो लिक्विड के फ्लो को रजिस्ट करे या उसको बहने से रोके, तो ऐसे फोर्स को हम लोग नाम देते हैं बेटा विस्कस फोर्स। ठीक है, और लिक्विड में पाए जाने वाली इस प्रॉपर्टी को, जिसकी वजह से वो अपने फ्लो को कम करता है या उसको रजिस्ट करता है, बहने से रोकता है, को हम लोग नाम देने लगते हैं विस्कोसिटी। ठीक है, यानी विस्कस फोर्स एक फोर्स होता है जो लिक्विड के फ्लो को क्या करता है, रजिस्ट करता है, मतलब बहने से रोकता है। ठीक है, लिक्विड के फ्लो को कम करता है। और जो विस्कोसिटी है वो प्रॉपर्टी है किसकी, लिक्विड की, अपने फ्लो को रजिस्ट करने की। ठीक है, हायर इज़ द विस्कोसिटी लेस द टेंडेंसी ऑफ लिक्विड टू फ्लो। विस्कोसिटी जितनी ज़्यादा होगी, ठीक है, लिक्विड में फ्लो करने की टेंडेंसी उतनी ही कम होगी। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल बात करें तो लिक्विड लाइक हनी, ग्लिसरीन एट्सेट्रा हैव हायर विस्कोसिटी एंड डू नॉट फ्लो ईजली। ऑन द अदर हैंड वाटर, एल्कोहल, ईथर एट्सेट्रा आर लेस विस्कस एंड फ्लो ईजिली। ठीक है, जो हनी होता है, ग्लिसरीन होता है, जो आपके क्या होते हैं, डेंस लिक्विड होते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा थिक लिक्विड होते हैं। इस वजह से इनके जो फ्लो होता है बहुत ही स्लो होता है, यानी कि इन लिक्विड की जो विस्कोसिटी होती है वो ज़्यादा होती है, इस वजह से ये ईजिली फ्लो नहीं कर पाते। जबकि अगर हम बात करें वाटर की, एल्कोहल की, ईथर की, तो ये आपके लेस डेंस लिक्विड होते हैं और ऐसा होने से इनका जो फ्लो होता है वो ईज़िली हो जाता है। तो हम कह सकते हैं इसकी विस्कोसिटी क्या है, कम है, इस वजह से ये आसानी से फ्लो कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये था विस्कोसिटी और विस्कोसिटी का एग्जाम्पल। अब हम बात करेंगे बेटा विस्कोसिटी कोफिशिएंट के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कोई भी लिक्विड जो होता है वो लेयर बाय लेयर फ्लो करता है। ठीक है, यानी एक लेयर, उसके नीचे दूसरी लेयर, उसके नीचे तीसरी लेयर, इस तरह से लेयर बाय लेयर वो क्या करता है, फ्लो करता है। तो होता क्या है, जो लेयर सबसे ऊपर होती है उसकी वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि उसका जो रेजिस्टेंस फोर्स होता है वो ऊपर की साइड तो कोई फोर्स होता नहीं है, बट नीचे जो लेयर होती है वो उसके ऊपर क्या करती है, फ्रैक्शन क्रिएट करती है। बट ठीक है, अगर हम सेकंड लेयर की बात करें तो सेकंड लेयर पे जो फोर्स लगेगा उसके ऊपर वाली लेयर और उसके नीचे वाली लेयर दोनों से लगेगा, जो उसको फैलने से रोकेगा, यानी हिंड्रेंस क्रिएट करेगा, तो इसकी वेलोसिटी और कम हो जाती है। इसी तरह से उसके जो नीचे की लेयर होगी उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। तो हमने क्या कह लिया, एक फिगर ड्रॉ करा जिसमें हमने किसी लिक्विड को लेयर बाय लेयर हमने दिखाया है। जो लिक्विड की सबसे अपर लेयर है वो आपकी u प्लस डी वेलोसिटी से मूव करती है, उसके नीचे वाली लेयर की वेलोसिटी कम होगी, तो हमने कह दिया कितनी कम हो गई, u कम हो गई, तो बची कितनी du। इसी तरह से उसके नीचे वाली लेयर की जो वेलोसिटी वो कितनी हो जाएगी, u माइनस डी। और हर बार जो ये डिस्टेंस कवर कर रहा है, जो लेयर की कवरिंग डिस्टेंस है वो कितनी है, dz है। ठीक है, और जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है या जो कॉन्टेक्ट एरिया ऑफ द लेयर है वो हमने क्या मान लिया, a मान लिया। ठीक है, तो इसमें बताया गया है बेटा इन द लैमिनर फ्लो, लैमिनर मतलब लेयर बाई, ठीक है, लेयर बाई जो फ्लो होता है, ठीक है, एनी लेयर लाइंग अबव द सेलेक्टेड सरफेस विल एक्सेलरेट इट्स मोशन वाइल द लेयर लाइंग बिलो विल रिटार्ड इट्स मोशन। ठीक है, तो किसी भी जो लैमिनर फ्लो होता है उसमें जो लेयर अबव साइड होती है वो क्या करती है, एक्सेलरेट करती है अपने मोशन को, जबकि जो लेयर नीचे की ओर होती है वो अपने फ्लो को क्या करती है, रिटार्ड करती है, यानी बहने से रोकती है। ठीक है, फिर क्या बेटा, इफ़ द वेलोसिटी डिफरेंस इज़ du, हमने क्या मान लिया, जो वेलोसिटी का डिफरेंस है वो कितने का है, du का है, तो हमने मान लिया इफ़ द वेलोसिटी डिफरेंस इज़ du बिटवीन द सरफेस सिचुएटेड एट डिस्टेंस dz, जो हर डिस्टेंस कितने डिस्टेंस पे, dz डिस्टेंस पे सिचुएटेड है। ठीक है, देन du अपॉन dz इज़ कॉल्ड वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो इसको हम लोग डिस्टेंस ऑफ द सरफेस जो है आपकी, जो dz है, और साथ ही जो वेलोसिटी डिफरेंस है du का जब रेशियो करेंगे तो जो वैल्यू आएगी उसे हम लोग क्या नाम देंगे, वेलोसिटी ग्रेडियंट नाम देंगे। फिर क्या बेटा, लेट द फोर्स F इज़ रिक्वायर्ड टू मेंटेन द फ्लो ऑफ लेयर। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ सेवरल एक्सपेरिमेंट न्यूटन फाउंड दैट विस्कस फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू सरफेस इज, ठीक है,
प्रोपोर्शनल टू, नंबर 1 प्रोपोर्शनल टू कॉन्टैक्ट एरिया, क्योंकि कॉन्टैक्ट एरिया जितना ज़्यादा होगा विस्कस फोर्स उतना ही ज़्यादा होगा। इसका मतलब जो विस्कस फोर्स के जो होता है वो कॉन्टैक्ट एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। फिर सेकंड क्या देखा कि प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ग्रेडियंट, और साथ ही जो विस्कस फोर्स होता है वो वेलोसिटी ग्रेडियंट यानी कि जो आपका d/dz जो रेशियो है उसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जी किसने देखा? न्यूटन ने देखा, ठीक है, लिक्विड के फ्लो लेयर बाय फ्लो करने को, और अपना एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू इसको प्रूव करा कि जो विस्कस फोर्स होता है वो कॉन्टैक्ट एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, साथ ही साथ वेलोसिटी ग्रेडियंट के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इसका मतलब क्या हुआ, जो विस्कस फोर्स है जिसको हमने F से रिप्रेजेंट कर रहा है वो प्रोपोर्शनल होगा किसके? A इंटू वेलोसिटी ग्रेडियंट यानी du/dz, ठीक है। प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल हटता है, एक कांस्टेंट आता है जिसको हम लोग एक सिंबल है ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं, वो भी कैसा? माइनस ईटा, ठीक है। तो F इक्वल टू माइनस का ईटा A du/dz, जहाँ आपका जो ईटा है उसे हम कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी के नाम से जानते हैं, और जो ईटा की निगेटिव वैल्यू है जो इंडिकेट करती है कि जो विस्कस फोर्स होता है, ठीक है, वो लिक्विड के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए इसकी वैल्यू हमने कैसे ली है? निगेटिव ली है, ठीक है। अगर लिक्विड नीचे की ओर फ्लो करेगा तो विस्कस फोर्स को बहने से रोकेगा, इसके लिए क्या करना होगा? उसे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करना होगा, ठीक है, वही चीज़ बताया गया है। नेगेटिव साइन सिग्निफाइज दैट द डायरेक्शन ऑफ विस्कस फोर्स इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ रिलेटिव मोशन, ठीक है। फिर क्या है बेटा? यूनिट ऑफ, अगर हम विस्कोसिटी की बात करें तो यूनिट ऑफ जो विस्कोसिटी है वो आपकी न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, या अगर हम SI में बात करें तो SI यूनिट में जो होती है बेटा पास्कल सेकेंड, ठीक है। और अगर हम CGS में बात करें तो CGS में जो इसकी यूनिट होती है वो होता है बेटा पॉइस, POISE, पॉइस, जो CGS सिस्टम में इसकी यूनिट होती है। और 1 पॉइस इक्वल टू होता है बेटा 1 ग्राम पर सेंटीमीटर सेकेंड, या 10⁻⁻1 किलोग्राम मीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, या 10⁻⁻1 किलोग्राम पर मीटर सेकेंड, ठीक है। तो ये था विस्कोसिटी ग्रेडियंट और उसकी यूनिट। अब हम बात करेंगे बेटा फैक्टर्स अफेक्टिंग विस्कोसिटी, ठीक, विस्कोसिटी को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स के बारे में, जिसमें फर्स्ट है बेटा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा विस्कोसिटी पर? विस्कोसिटी इंक्रीज़ करेगी या डिक्रीज़ करेगी? चलिए देखते हैं। ऑन इंक्रीज द टेम्परेचर विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड डिक्रीजेस, ठीक है। टेम्परेचर के इंक्रीज़ करने पर जो विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड है वो क्या कर जाती है? डिक्रीज़ कर जाती है। इट हैज़ आल्सो बी फाउंड दैट विस्कोसिटी डिक्रीज अबाउट 2% फॉर एवरी राइज इन 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ऑफ लिक्विड। किसी भी लिक्विड का टेम्परेचर अगर हम 1 डिग्री सेल्सियस तक इंक्रीज़ करेंगे तो उसकी जो विस्कोसिटी है वो 2% तक क्या कर जाएगी? डिक्रीज़ कर जाएगी, ठीक है। तो जो टेम्परेचर के साथ किसी भी लिक्विड की जो विस्कोसिटी होती है वो क्या कर जाती है? डिक्रीज कर जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या बता? इफेक्ट ऑफ प्रेशर, ठीक है। हम इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर इस तरह से देख रहे हैं, जैसे हनी है तो हनी अगर आपका नॉर्मल टेम्परेचर पे है तो उसका फ्लो थोड़ा सा क्या होगा? स्लो होगा, और उसी को आप थोड़ा सा हीट कर लो, हल्के सा टेम्परेचर दो तो उसका फ्लो क्या होता है? फास्ट हो जाता है, ठीक है। तो यानी टेम्परेचर के साथ जो फ्लो ऑफ लिक्विड है वो बढ़ जाएगा, और फ्लो ऑफ लिक्विड अगर इंक्रीज़ करता है मतलब विस्कोसिटी क्या करती है? डिक्रीज़ करती है। फिर क्या बेटा? इफेक्ट ऑफ प्रेशर। प्रेशर क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो विस्कोसिटी इंक्रीज विथ इंक्रीज इन प्रेशर बिकॉज force required to maintain the flow increase due to decrease in velocity gradient and increase in area of contact, ठीक है। तो जो विस्कोसिटी होती है वो प्रेशर के इंक्रीज़ करने के साथ क्या करती है? इंक्रीज़ कर जाती है। क्यों कर जाती है? क्योंकि जो फोर्स फ्लो को मेंटेन करने के लिए रिक्वायर्ड होता है वो इंक्रीज़ करता है ड्यू टू डिक्रीज इन वेलोसिटी ग्रेडियंट के डिक्रीज करने के साथ और एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट के इंक्रीज करने के साथ, ठीक है। फिर नेक्स्ट है बेटा नेचर ऑफ लिक्विड, ठीक है। तो इसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी 2 पॉइंट जो हैं और नेक्स्ट टॉपिक है जिसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।